हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। बहुत सारे इंटरेस्ट रेट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कुछ रेट्स आप लोगों को मिलते हैं और कुछ रेट्स आप लोगों को पे करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आप लोगों को इंटरेस्ट मिलता है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग बैंक से लोन लेते हैं तो आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, यानी कि ये ब्याज होता है जो कि पैसों पर लगता है। अब फर्ज कीजिए, एक एग्जांपल के तौर पर अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो आप लोग कहाँ जाते हो? अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो आप लोग जाओगे अपनी बैंक के पास, ठीक है। अब बैंक से आपने पैसा मांगा, सपोज कीजिए आप लोगों ने छोटा मोटा अमाउंट मांगा। जैसे मैं अगर बात करूं कि 5-10 लाख हो गए या 5 लाख हो गए या 2 लाख हो गए या मान लीजिए 20 लाख हो गए, ठीक है ना। तो इतना पैसा बैंक आसानी से आप लोगों को आपकी सिक्योरिटी देकर दे देती है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर विप्रो के मालिक चले गए, या फिर मैं बात करूं मुकेश अंबानी चले गए, या फिर अगर हम बात करें कि टाटा चले गए, तो उनको अगर लोन चाहिए तो लोन का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। फर्ज कीजिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए मांग लिए। मान लेते हैं एक बैंक ले लेते हैं जैसे पीएनबी से 100 करोड़ रुपए मांग लिए, ठीक है। तो बैंक के पास इतना पैसा नहीं होता है, तो वो क्या करती है, वो फिर लोन लेती है। जी हाँ दोस्तों, बैंक भी लोन लेती हैं। वो लोन कहां से लेती हैं? वो अपनी हेड आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सेंट्रल बैंक है, वो उससे लोन लेती है, ठीक है। अब अगर लोन लेगी तो कुछ ब्याज उसे भी पे करना पड़ता है। तो उन्हीं ब्याज के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मेजरली 3 तरह के ब्याज होते हैं: रेपो रेट, बैंक रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। 3 तरीके के होते हैं। क्या क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। देखिए, रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो, रेपो रेट क्या होता है। फर्ज कीजिए किसी बैंक को पैसे की जरूरत है। जैसे अगर मैं बात करूं पीएनबी की, हम लोग बात कर रहे थे पीएनबी को, जैसे कि बात कर लीजिए, अगर रतन टाटा लोन लेने के लिए गए हैं, रतन टाटा ने 100 करोड़ रुपए मांगे हैं पीएनबी से, तो पीएनबी क्या करेगा? पीएनबी पैसे मांगेगा अपने हेड आरबीआई से। आरबीआई से उसने 100 करोड़ रुपए मांग लिए। अब आरबीआई 100 करोड़ दे तो देगा, लेकिन उस पर कुछ ब्याज लगाएगा। वो ब्याज क्या होगी? उसी ब्याज को हम रेपो रेट कहते हैं। ये करंटली इस समय कितना चल रहा है? ये चल रहा है 4%। यानी कि आरबीआई जो भी मतलब लोन का पैसा बैंक को देगा, उस पर 4% का वो ब्याज लेगा। अब पीएनबी आगे उसे रतन टाटा को कितने पर देता है उससे मतलब नहीं है। वो अगर 10% पे देता है, 5% पे देता है, 6% पे देता है, ये बैंक डिसाइड करते हैं, ठीक है। अभी ये जो रेट है 4%, ये होता है रेपो रेट। ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये आरबीआई के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। आरबीआई ने इसे इस समय 4% निश्चित कर रखा है। ये आगे बढ़ भी सकता है, हो सकता है कम भी कर दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब रेपो रेट में जो पैसा लोन में लिया जाता है ना, उसके बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो पैसा लिया जाता है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। शॉर्ट टर्म मतलब कितना कितना होता है शॉर्ट टर्म? ये होता है 90 डेज का, यानी कि 90 दिन के अंदर बैंक को आरबीआई का पैसा लौटाना पड़ता है। और अगर नहीं लौटाते, अगर देखो यार, ये देखो, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के माइंड में आना चाहिए। अगर कोई चीज होती है तो क्यों होती है, और अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। मतलब अगर बैंक पैसा लेती है तो 90 डेज के लिए क्यों ले सकती है, और अगर ज्यादा दिन के लिए चाहिए तो कैसे लेंगे, और अगर 90 डेज में पैसा नहीं लौटाते तो क्या होगा। भाई देखो, हर जगह एक ही चीज, एक ही रूल फॉलो होता है कि अगर आप पैसा टाइम पे नहीं देते हो तो आपके ऊपर क्या लगती है? आपके ऊपर लगाई जाती है पेनल्टी, ठीक है। पेनल्टी कैसे लगाई जाती है वो मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। देखो, ये हो गया रेपो रेट। रेपो रेट क्लियर हो गया आप लोगों को? आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी, अगर रही है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ओके। मैं आप लोगों को पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। देखिए, रेपो रेट के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि आप इसके नोट्स देख लीजिए। ये एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, जैसे कि 90 डेज के लिए। ये बैंक आरबीआई से लेती है। इसका एक मिनिमम अमाउंट होता है, ये आप सुन सकते हैं। देखिए, मिनिमम अमाउंट होता है इसका 5 करोड़, यानी कि इससे कम अगर आपको लोन चाहिए तो आरबीआई आपको लोन नहीं देगा। आपको कम से कम बैंक से, मतलब जो आरबीआई से लोन ले रहे हैं बैंक के, उन्हें 5 करोड़ रुपए अमाउंट जरूर लेना पड़ेगा। और मैक्सिमम कितना ले सकती हैं? मैक्सिमम की भी लिमिट है। मैक्सिमम ले सकती हैं 5%, सॉरी 0.5% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या होता है? देखो, एनडीटीएल क्या होता है, ये एक बड़ा टॉपिक है वैसे, लेकिन इस समय इस जगह है तो मैं आप लोगों को छोटा बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ, छोटा छोटा। एनडीटीएल की फुल फॉर्म होती है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। ये क्या होता है? देखो, 0.5%। जिस समय पर कोई भी बैंक लोन ले रही है, सपोज कीजिए पीएनबी लोन ले रही है आरबीआई से, ठीक है। अब पीएनबी ने कहा भाई आरबीआई हमें लोन दे दो, ठीक है। तो आरबीआई क्या बोलेगा? भाई आरबीआई बोलेगा कितना चाहिए, कि हमें फलाना चाहिए, मतलब मान लीजिए इसे चाहिए 500 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, ठीक है। तो इसने कहा भाई देखो, मिनिमम तो 5 करोड़ है, अब 5 करोड़ से ज्यादा ही ले रहे हो, अब कितना चाहिए? 500 करोड़ चाहिए। 500 करोड़ इसको मिल सकता है या नहीं? ऐसा ही देखो,
एक चीज होती है, आरबीआई हर किसी बैंक को कितना ही पैसा नहीं दे सकती, जितना वो मांगे उतना पैसा नहीं दे सकती। वो ये देखेंगे कि भाई एक चीज होती है ना, अगर बैंक किसी को लोन देती है तो ये भी देखती है ना कि भाई ये पर्सन वहां से बैंक का पैसा लौटाएगा कैसे। फर्ज कीजिए आप और मैं जाकर बैंक में बोलें कि भाई हमें 2000 करोड़ का लोन चाहिए, भाई बैंक देने से पहले ये भी तो सोचेगी कि भाई ये बंदा पैसा लौटाएगा कैसे, ये भी चीज है ना। तो इसीलिए भाई अब जैसे पीएनबी ने बोला हमें 500 करोड़ का लोन चाहिए, तो आरबीआई बोलेगा आप एक काम करो, आप अपना 0.5% एनडीडीएल बताओ वो कितना बन रहा है। अगर वो 500 करोड़ से ज्यादा बन रहा है तो आपको 500 करोड़ का लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो आपको नहीं मिलेगा। अब एनडीडीएल क्या होता है, देखो एनडीडीएल होता है कि पीएनबी की जितनी भी शाखाएं भारत देश में चल रही हैं उस समय पर, करंट टाइम पे, मतलब जिस समय लोन लिया जा रहा है उस समय पर उनमें कितना पैसा है, कैपिटल है, यानी उसका कितना कैपिटल है, हर एक का जोड़ लिया जाएगा और उसका देखा जाएगा 0.5% कितना बन रहा है। अगर वो 500 करोड़ से ज्यादा है तो ही पीएनबी को 500 करोड़ मिल सकते हैं। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए पीएनबी बोला है, ये हर बैंक के साथ यही रूल फॉलो होता है एनडीटीएल को लेकर, ठीक है। ये होता है एनडीटीएल। बाकी इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, टॉप मतलब क्लॉज होते हैं, वो मैं कभी फर्दर आप लोगों को जब एनडीटीएल ही पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। करंटली ये 4% चल रहा है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर बात करते हैं बैंक रेट के बारे में, जैसा मैं आप लोगों को पिछले रेपो रेट में बताया कि बैंक अगर 90 डेज में पैसा रिटर्न नहीं कर पाती है तो क्या होता है, आप लोगों का ये सवाल होगा, ठीक है। तो होता क्या है उसमें, देखो फिर उनके ऊपर लग जाती है बैंक रेट। बैंक रेट इस समय करंटली है 4.25%, ठीक है। रेपो रेट कितना है 4% और बैंक रेट कितना है 4.25%। तो ये जो 25% है ना, 0.25% है, ये आप एज अ पेनल्टी मान सकते हैं कि ये जो 0.25% है वो पेनल्टी के तौर पे लग रहा है। बैंक ने पैसा लिया उधार आरबीआई से, अब आरबीआई ने उसके ऊपर रेपो रेट लगा दी। अब बैंक ने 90 दिन में पैसा नहीं लौटाया तो उसके ऊपर बैंक रेट लगा दी जाएगी, यानी पहले के 90 डेज सिर्फ रेपो रेट लिया जाएगा और उसके बाद जितने भी दिन तक बैंक पैसा नहीं लौटाती है उसके ऊपर बैंक रेट लगता रहेगा, यानी कि 4.25% लगता रहेगा। ये और रेपो रेट, ये कोई भी अगर हम रेट की बात कर रहे हैं वो सभी एनुअल चलती है, यानी सालाना होती है। दिनों का रेट निकाल लिया जाता है, ये आप लोगों को पता होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतनी मैथ्स आती होगी कि आप लोग कैसे दिनों का रेट निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। 90 डेज में अगर पैसा रिटर्न नहीं करती है तो फिर बैंक के ऊपर बैंक रेट लग जाता है। अब ये बैंक रेट कितने दिन तक चल सकता है, जैसे रेपो रेट की बात करें तो मैक्सिमम 90 दिन तक बैंक पैसा रख सकती है, ठीक है। और बैंक रेट के साथ पैसा 1 साल तक जो बैंक्स हैं वो पैसा ले सकती हैं, यानी कि 1 साल तक आपको पैसा रख सकते हैं, लेकिन आपको बैंक रेट देना पड़ेगा। 90 दिन के बाद जितने भी दिन एक्स्ट्रा होते हैं फिर वो 1 साल तक चल सकते हैं, अप टू 1 साल, और तब तक आपको बैंक रेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है, उम्मीद करता हूँ देखो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बैंक रेट और रेपो रेट दोनों आप लोगों को समझने वाली चीज है, क्लियर है, वैसे तो ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। देखो रेपो रेट क्लियर होना चाहिए, 90 डेज के लिए लिया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन कह सकते हो इसे आप, ठीक है। आरबीआई से लिया जाता है, मिनिमम अमाउंट जो है 5 करोड़ है, ठीक है, और मैक्सिमम अमाउंट है 0.5% ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, और करंटली ये 4% है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर 90 डेज में पैसा रिटर्न नहीं कर पाती हैं तो उनके ऊपर बैंक रेट लगता है। बैंक रेट कितना है 4.25% है, यानी कि स्टार्टिंग के 90 डेज आपसे लिया जाएगा रेपो रेट, और उसके बाद में जितने भी दिन तक पैसा नहीं लौटाते हैं, मैक्सिमम कितना है 1 ईयर तक, तो आपके ऊपर बैंक रेट लगेगा विच इज 4.25%। क्लियर, ये पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को नोट्स इसी तरीके से प्रोवाइड करता हूँ पॉइंट के फॉर्म में। इट्स अ लॉन्ग टर्म लोन, मैक्सिमम 1 ईयर ओनली, बैंक टेक्स फ्रॉम आरबीआई से लिया जाता है। पहले 90 डेज आपके ऊपर रेपो रेट लगेगा, फिर उसके बाद बैंक रेट लग जाएगा। करंटली 4.25% है। ये वही चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई है यहाँ पर पॉइंट्स के टर्म में लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, देखो बहुत बड़ा मिथ है इस चीज को लेकर, पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है, इवन अगर आप लोग गूगल भी करोगे ना, तो गूगल पर भी ये चीज गलत लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि जो रिवर्स रेपो रेट है ये वो रेट होता है जिस पर जो बैंक है, मतलब सॉरी जो आरबीआई है वो बैंक से पैसा उधार लेती है, यानी कि बैंक से लोन लेती है। जबकि दोस्तों सच ये है कि बैंक को से लोन लेने की आरबीआई को कोई जरूरत नहीं। एक बात बताओ यार, जिसके पास खुद की नोट छापने की मशीन है वो किसी और से पैसा उधार क्यों लेगा। सीधी सी बात ये समझो ना आप लोग कि आखिरकार जब आरबीआई के पास पैसा है, आरबीआई बैंक्स को पैसा देती है, सर्कुलेशन संभालती है, तो फिर आरबीआई
लोन लेने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इसकी देखो रियल डेफिनेशन क्या है, काम क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। देखो एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग, रिवर्स रेपो रेट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्ज कीजिए आप लोगों को महीने का एंड चल रहा है, फर्ज कीजिए 30 तारीख है, अभी तो खैर 2 जून है, लेकिन मान लीजिए, चलिए 2 जून ही मान लीजिए। पिछला महीना जो निकला है मई का निकला है, ठीक है। मई के महीने में आपके कुछ एक्सपेंसेस हुए, खर्चे हुए होंगे, ठीक है। आपकी जो मान लीजिए अर्निंग थी 50,000 थी, 30,000 के मान लीजिए आपके एक्सपेंसेस खर्चे हो गए, कुछ आपने EMIs वगैरह दी, उसके मान लीजिए 10,000 हो गए, 5,000 रुपये अपने अपने किसी और चीज में खर्च कर दिया और 5,000 रुपये आपके पास बच गए। अब इन 5,000 रुपये का आप लोग क्या करेंगे। आप लोग ये सोचेंगे कि यार ये पैसा मैं घर में रखूं, इससे अच्छा है कहीं ऐसी जगह रख दूं जिससे कि मुझे ये पैसा सेफ भी रहे और साथ ही साथ इस पर कुछ मुझे मतलब पैसा अर्न भी होता रहे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको बैंक में जमा कर देते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे, कर देते हैं ना बैंक में जमा, कि यार पैसा कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट में हमें मिलता ही रहेगा। इसी तरीके से सेम यही कॉन्सेप्ट है बैंक रिवर्स रेपो रेट का, और सेम यही चीज करते हैं बैंक्स। बैंक्स क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ, मतलब उसने अपने लोन बांट लिए, अपने सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स कर लिए, सब चीज करने के बाद बैंक के पास कुछ पैसा बच गया। अब बैंक क्या करता है, बैंक भी सेम चीज सोचता है कि बैंक अगर ये पैसा हमारे पास रखा रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, ये पैसा फालतू है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा है हमारे पास, इसका हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर हम इसे RBI में डिपॉजिट कर देते हैं, मतलब RBI जो उनकी खुद की उनकी बैंक है, बैंक्स की बैंक है, तो अगर हम इसे RBI में डिपॉजिट कर देते हैं तो हमें कुछ पैसा मिल सकता है एज अ इंटरेस्ट। RBI इंटरेस्ट देती है, तो RBI इंटरेस्ट कितना दे रही है इस समय पर, 3.35%। ये है इंटरेस्ट, जो कि अगर बैंक अपना पैसा RBI में डिपॉजिट करती हैं, रखती हैं, तो RBI उस पर इंटरेस्ट देती है 3.35%, ठीक है। तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर बैंक अपना कुछ एक्स्ट्रा पैसा RBI में अगर डिपॉजिट कर देती हैं तो उन पर कुछ ब्याज उन्हें मिलता है, तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज शायद क्लियर ना हो, बहुत सारे लोग गलत ही चीज है जो आप लोगों को याद हो, अगर आप गूगल भी करके देखेंगे तो ये आप लोगों को वहां पर गलत ही दिखाई देगी। मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ, नॉलेजेबल चीज बता रहा हूँ, आप लोग इसे याद रखिए। आप लोगों के एग्जाम में अगर पूछी जाती है तो आप लोग इस चीज पर क्लिक कीजिएगा। ज्यादातर आप लोगों से हो सकता है कि रेट पूछे जाए, ठीक है, कि करंटली हमारे देश में रेट कितनी है, बैंक रेट की पूछी जा सकती है, या फिर हम बात करें कि करंटली रेपो रेट कितना है, तो ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, 3.35% है। ये पॉइंट्स की फॉर्मेशन में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक स्टोर देयर एक्स्ट्रा मनी इन RBI टेक सम इंटरेस्ट, ठीक है। करंटली 3.35% है, यह है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो तीनों टॉपिक आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गए, एक एक चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग वहां पर मेरे से जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों को क्विज भी कराता हूँ, वो चीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ऐसी ढेर सारी वीडियोस के लिए, बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।